नॉर्मल, कुछ नहीं करना रहता है, एकदम नॉर्मल। अगरबत्ती लगा दो, लगाना है तो, नहीं तो केवल दिया जला दो और बैठ के ध्यान करो, अपने आप को अच्छा करो। देवी की सेवा में देवी अच्छी है, उसको पता है वो अच्छी है, हमको अच्छा होना है, उसको अपने से कुछ नहीं चाहिए, ना उसको भोग लगता है, ना उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है। बलि वो इसलिए लेती है क्योंकि जो पशु है वो मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि उसकी यात्रा नहीं तो फिर वहाँ पे अटकी रहेगी, इसलिए वो बलि लेती है। और अपनी भी, अपने सेवक की भी अंततः वो बलि ही ले लेती है। बलि का मतलब क्या हुआ, हम जाके उसमें समाहित हो जाते हैं। तो जो हम पशु के लिए करवा रहे हैं वही हमारे लिए भी है। तंत्र नहीं है बेटा, लेकिन ना आपके घर में किसी को पहले सवारी वगैरह थी क्या, या अभी आती है क्या किसी को? नहीं, सवारी वगैरह क्योंकि घर में आपके जिन्न घूम रहा है। चाचा जी है ना इनके, हाँ, वो करते हैं वो चीज़। क्योंकि वही घर में आपके जिन्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेपरेट हो गए हैं वो लोग। मुस्लिम का ही है है, वही वही तो। एक ही शक्ति आई है। एक ही सिर्फ लिखा हुआ है, देखिए घर में आपके जिन्न की सवारी आ रही हाँ, है। मतलब पहले वो हमारा घर था, फिर उसका आधा हिस्सा हो गया, तो वो आधे में हमारे चाचा चाची लोग रहते, तो चाची का मतलब चाची लोग ये मुस्लिम वो कर रहे हैं ना, घर में भी बोल रहा हूँ, घर में मुझे जिन्न दिखाई दे रहा है आपके, मतलब लड़का उनका, उनको सवारी वगैरह आती है उसको। तो वही तो लिखा हुआ है। हाँ, जिंदगी सवार नहीं है ना, झूम भी रहा है या थोड़ा भी आभास हो रहा है अगर उसको। है ही वो, ठीक है। और नौकरी का, नौकरी का क्या? नौकरी वगैरह लगेगी सरकारी, कौन से उसमें लगेगी? ये ना लिखा है आपने। प्रिपरेशन लगेगी, करो अच्छे से, तैयारी करो, होगा उसकी, है ना। देवी की सेवा करना शुरू करो, अभी हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो रहा है? और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, वो आया आपकी। स्वस्थ रहता हूँ, हाँ। घर पे भी परेशानियाँ हैं। बराबर सब, ठीक है। और क्या? और पापा का बिजनेस है वो भी नहीं चल रहा है, उसको लेके भी परेशान रहते हैं थोड़ी। उनको एक बार पापा को लेके आओ, है ना, क्योंकि अभी आपसे संबंधित मैंने सब प्रश्न पूछे। ये आया है उनका भी, मतलब उनके इसमें। हाँ, ये आप पूछने वाले हो, ठीक है, लिख दिया है तो फिर समाधान कर देंगे। आप पूछोगे पहले ही दे दिया था। तो क्या किसका पूछ रहे हैं वो भी है उनका, ये सब फंसा हुआ है, ये है, ये है, ये है। पूछिए, पूछ लीजिए। क्या प्रश्न, क्या हो रहा है पिताजी को? एक तबीयत वगैरह खराब रहती है वो तो उनकी, बताया है ना, और हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो चल नहीं रहा है, मतलब पहले अच्छा चलता था, मतलब बाबा वगैरह से पूछा तो बोले कि किसी ने कुछ अब कर आपके दिया है। पिताजी आए नहीं हैं, पर पढ़िए, इसके सबका उनका प्रश्न है उनका, ठीक है, थोड़ा परेशानी उनको हो रहा है। हाँ, ठीक है बेटा। काल सब दोष का पर इष्ट कृपा लेना अगर, तो कुंडली के भी दोष सब कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर अपने साथ शक्ति ही चलेगी, देवी ही चलेंगी, तो फिर कोई ग्रह मतलब क्या होता है, जो पंडित पुजारी रहते हैं, जो ज्योतिषी रहते हैं, वो लोग जो मृत हो गए, अगर जिसकी कुंडली दिखाई गई, अब आप देखोगे अंग्रेज लोग अपने हिसाब से कुंडली नहीं देखते हैं, नॉर्थ का कुंडली देखने का अलग विधान है, साउथ का अलग विधान है। ऐसा कैसे होता है कि नॉर्थ वाले के यहाँ नॉर्थ की तरह का फलित होगा और साउथ वाले के यहाँ साउथ की तरह का फलित होगा, अंग्रेजों का सूर्य के हिसाब से फलित होगा, अपना चंद्र के हिसाब से फलित होगा, ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा इसलिए है कि ये सब भूत प्रेतों द्वारा चलाए जाते हैं। जो अगर जिसकी कुंडली नहीं दिखाओगे आप किसी को, वो अपने जीवन में पूरा पुरुषार्थी हो जाएगा, और जो उसका प्रारब्ध है वो उसके साथ घटित होगा। और जिसकी दिखा दोगे, तो जिसको दिखाओगे उसका पूर्वज जो रहता है वही उस पर काम करना शुरू कर देता है, उसने जो बता दिया वो आपके साथ वो घटित कराएगा। तो इसीलिए पहली बात, कुंडली उंडली उनको दिखानी चाहिए जो सकारात्मक लोग होते हैं। जो नकारात्मक रहते हैं, ज़बरदस्ती आपकी चीज़ में से कीस निकालने वाले रहेंगे, उनको कभी अपना कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो वो जो बोल देंगे ना, फिर उनका पूर्वज उसको उनका वचन रखने के लिए घटित कराने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये लोग साधना तो करते नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं करते, सिर्फ किताब पढ़ते हैं, उसका किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है वो जान लेते हैं और वो बता देते हैं उसको, ठीक है। तो इष्ट कृपा बलिष्ठ रखोगे तो पूर्वज के ऊपर हर एक तंत्र चलता है। अगर किसी का पूर्वज अच्छा रहे तो उसके ऊपर छोटा सा भी भूत का भी तंत्र कर दिया गया तो वो भी चलेगा उसके ऊपर। तो इसीलिए जिनके ऊपर तंत्र बाधा आ गई उसके ऊपर कुंडली के कोई योग फलित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसका जो पूर्वज है वो तंत्र का कुछ नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज परेशान वगैरह नहीं आप यहाँ पूर्वज नहीं आए कोई,
अब देखो आपके यहाँ जिन्न है, पर्चे में और कुछ नहीं लिखा, कोई तंत्र बाधा आपके यहाँ पे नहीं है, मूल जिन्न ही प्रॉब्लम कर रहा है पूरा। तो हाँ, वो टीका अलग है, अपना पहले अपना घर से देखते हैं। हम आए भी इसलिए थे, मैं बहुत टेक्निकली देखा था इस चीज़ को, और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि एक चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, सिंगल, वो श्री विद्या। आया। श्री विद्या सर्वोच्च, तंत्र की सर्वोच्च विद्या है ये। और जिस विधि से हम करते हैं, अब हमने देवी को कौलाचार से प्राप्त किया है। कौलाचार में देवी के 9 मंडल भेदन किए जाते हैं, उसके बाद देवी मिलती है, उसमें कई जन्म लगते हैं। और देवी के बैठने से अब आप लोगों को समयाचार से मिल रही है, देवी की जो शक्ति आप लोगों को मिल जा रही है, ये समयाचार से मिल रही है। इससे सिंपल विधान कोई नहीं होता, कि इसमें कोई विधान नहीं होता है, एक ही विधान है, अपने आप को देवी के लायक बनाओ, कि देवी की सेविका जो है वो आपके घर में रह सके, आपके शरीर में रह सके, और अच्छे से आपकी माया चला सके, और इसके बाद अंततः यात्रा उनके चरणों में खत्म हो जाती है अपनी। श्री विद्या साधक की 5 उंगलियां घी में होती हैं, और 10 समझिए, 20 समझिए, क्योंकि देवी में वैराग नहीं होता है। देवी की सेवा में ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो और निकल जाओ, ये सब चीज़ों को देवी एक्सेप्ट नहीं करती। और बाबा का पूर्व जन्म जो है वो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, कि शंकराचार्य में देवी नहीं मिली उनको, जबकि शंकराचार्य जी के आज तक जितना भी है, जो भी अपने धर्म में है, वो सब शंकराचार्य जी का ही है, उन्हीं का सब कुछ है। और उनको भी नहीं मिली देवी, क्यों? केवल एक गलती की थी उन्होंने, कि संन्यास में रहे। उसका यह है कि तुम अपना अहंकार मत जोड़ो, तुम ये मत जोड़ो कि तुम कुछ हो, जो भी है वो मैं हूँ, और तुम भी मैं हो, तो पहले मेरी तरह बन जाओ, बस एक ही चीज़। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करोगे भविष्य में, वो होगी भी देवी की कृपा से। पिताजी का प्रश्न आप पूछोगे, वो बात भी आपके परिचय में लिखी थी, देवी कृपा होगी वहाँ पे भी, वो उस चीज़ से ही होगा। और आपके घर में मूल समस्या ये है कि घर में जिन्न घूम रहा है आपके, इसका बंधन करेंगे। आप बेटा आ गया, जो मैं दिन रख देता हूँ। क्या प्रश्न बेटा? बाबा जी, पढ़ाई मन नहीं लगता बिल्कुल, और परेशान रहता हूँ, मतलब स्वस्थ रहता हूँ बिल्कुल भी, पढ़ता हूँ, पढ़ने मन नहीं लगता। क्या पढ़ रहे हो? मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गेट की? हाँ। गेट ये MBA के पहले होता है, क्या होता है? इंजीनियरिंग के बाद हाँ, इंजीनियरिंग के बाद वाला ही है, ये मास्टर्स के लिए। और नौकरी का क्या? नौकरी वगैरह लगेगी सरकारी, कॉन्शियस में लगेगी। ये ना लिखा है आपने, प्रिपरेशन लगेगी, करो, अच्छे से तैयारी करो, होगा उसमें, है ना। देवी की सेवा करना शुरू करो, अभी हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो रहा है? और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, वो आया आपकी। स्वस्थ रहता हूँ, हाँ। ऐसे भी परेशानियाँ हैं। बराबर सब? ठीक है, और क्या? और पापा का बिजनेस है, वो भी नहीं चल रहा है, उसको लेके भी परेशान रहते हैं थोड़ी। उनको एक बार पापा को लेके आओ, है ना, क्योंकि अभी आपसे संबंधित मैंने सब प्रश्न पूछे। यहाँ आया है उनका भी, मतलब उनके इसमें। हाँ, ये आप पूछने वाले हो, ठीक है, लिख दिया है, तो फिर समाधान कर देंगे। आप पूछोगे, पहले ही दिन लिखा था। वो क्या किसका पूछ रहे हैं वो भी है, उनका ये सब फंसा हुआ है, ये है, ये है, ये है। पूछिए, पूछ लीजिए। क्या प्रश्न, क्या हो रहा है पिताजी को? एक तबीयत वगैरह खराब रहती है वो उनकी, तो बताया है ना, और हमारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो चल नहीं रहा है, मतलब पहले अच्छा चलता था, मतलब बाबा वगैरह से पूछा तो बोले कि किसी ने कुछ अब कर आपके दिया है। पिताजी आए नहीं हैं, पर पढ़िए, इसके सबका उनका प्रश्न है उनका, ठीक है, थोड़ा परेशानी उनको हो रहा है, हाँ। ठीक है, ये सब सही कराते हैं बेटा। और कुछ? अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बस, और वो आपसे लगेगा बिल्कुल तत्काल। दिमाग बिल्कुल शांत रहा, पढ़ाई कॉपी वगैरह खोलो ना तो ऐसा लगता है कि नींद आने लगती है, और सोने नींद भी नहीं आती है। ठीक है, ये भी मेरा छोटा भाई है, इसका भी ये बिल्कुल, ये भी हमारा चहेता है, साला है थोड़ा, और सबसे चहेता ये है, और ये उच्चाटन रहता है सर इसको बचपन से ही। कोई बोलता है कालसर्प है, कोई बोलता है कोई लगे हुए हैं, प्रेत लगे हुए हैं। कौन सा प्रश्न?
और कोई काल सर्प है। तांत्रिक वगैरह कोई वो तो नहीं होगी? तंत्र नहीं है बेटा, लेकिन ना आपके घर में किसी को पहले सवारी वगैरह थी क्या, या अभी आती है क्या किसी को? नहीं, सवारी वगैरह क्योंकि घर में आपके जिन्न घूम रहा है। चाचा जी है ना इनके, हाँ। वो करते हैं वो चीज़। क्योंकि वही घर में आपके जिन्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेपरेट हो गए हैं वो लोग। मुस्लिम का है ना, वही वही तो। एक ही शक्ति आई है, एक ही सिर्फ लिखा हुआ है, देखिए। घर में आपके जिन्न की सवारी आ रही हाँ, है। मतलब पहले तो हमारा घर था, फिर उसका आधा हिस्सा हो गया, तो वो आधे में हमारे चाचा चाची लोग रहते, तो चाची का मतलब चाची लोग ये मुस्लिम वो कर रहे हैं ना, घर में भी बोल रहा हूँ, घर में मुझे जिन्न दिखाई दे रहा है आपके, जो मतलब लड़का उनका, उनको सवारी वगैरह आती है उसको। तो वही तो लिखा हुआ है। हाँ। जिंदगी सवार है ना, झूम भी रहा है या थोड़ा भी आभास हो रहा है अगर उसको। है ही वो, ठीक है, ठीक है। उसी वजह से घर में जो आर्थिक समस्या वहाँ पे बन रही है ना, वो उसी कारण बन रही है। और मुस्लिम शक्ति घर में रहेंगी ना बेटा, तो मानसिक परेशानी होती है। ये जो जिन्न पीर रहते हैं ना, ये पूरा अपने मस्तिष्क पे ही एक्ट करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका मेन होता है, इसकी इनको बहुत लत हो ये जाती है होता बाद है। में। और जीते जी रोजे करते हैं लोग, जो सबसे ज़्यादा इनका असर 30 दिन का जो होता है वो नहीं करना चाहिए, शरीर उसके लिए नहीं बना है। तो हाँ, वो रोजे भी करता, मतलब लोग सुनने में दादी बात पे आते थे, वो हम लोग पूरा करवाते थे बचपन में, वो करते थे जब दादी साथ। क्योंकि जब पानी नहीं मिलता है दिमाग को, हाँ। मतलब सबसे ज़्यादा ब्रेन ही अफेक्ट होता है उससे। ठीक है, तो उसी वजह से इन लोगों के रहने से मस्तिष्क जो है ख़राब हो जाता है। अब हम लोग भी साधना में करते हैं उस तरह से, लेकिन फिर दैव कृपा इतनी रहती है कि उसका कोई असर ऐसा नहीं आता। पर ये लोग क्या है, ये लोग जनरल पब्लिक जिनको कि कोई दैवी कुछ है नहीं, वो लोग भी इनके संप्रदाय में उस चीज़ में लग जाते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, सब बातें लिखी, पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब सही कर रहा हूँ कि सही जा रहे हो ना, एक एक स्टेप एकदम सही जा रहे हो। और सरकारी नौकरी भविष्य में आपको हो जाएगी देवी कृपा से। ठीक है, आदेश आया उसका, जिसकी पढ़ाई कर उसी डिपार्टमेंट मतलब सिविल मिल कर जाएगा, रहा हूँ। मिल जाएगा। ठीक है, सब बातें लिखी थी ना, सारा चीज़ जो है एक एक सर्वस सही होता है बेटा। उपाय बता दीजिए कुछ, मतलब जो है उपाय देवी की सेवा, एक ही उपाय, इष्ट कृपा। इसका काल सर्प का बताया था आपने। इसका काल सर्प है बेटा। काल सर्प दोष का पर इष्ट कृपा लेना अगर, तो कुंडली के भी दोष सब कोई मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर अपने साथ शक्ति ही चलेगी, देवी ही चलेंगी, तो फिर कोई ग्रह मतलब क्या होता है, जो पंडित पुजारी रहते हैं, जो ज्योतिषी रहते हैं, वो लोग जो मृत हो गए, अगर जिसकी कुंडली दिखाई गई, अब आप देखोगे अंग्रेज लोग अपने हिसाब से कुंडली नहीं देखते हैं, नॉर्थ का कुंडली देखने का अलग विधान है, साउथ का अलग विधान है। ऐसा कैसे होता है कि नॉर्थ वाले के यहाँ नॉर्थ की तरह का फलित होगा और साउथ वाले के यहाँ साउथ की तरह का फलित होगा? अंग्रेजों का सूर्य के हिसाब से फलित होगा, अपना चंद्र के हिसाब से फलित होगा, ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा इसलिए है कि ये सब भूत प्रेतों द्वारा चलाए जाते हैं। जो अगर जिसकी कुंडली नहीं दिखाओगे आप किसी को, वो अपने जीवन में पूरा पुरुषार्थिक हो जाएगा और जो उसका प्रारब्ध है वो उसके साथ घटित होगा। और जिसकी दिखा दोगे, तो जिसको दिखाओगे उसका पूर्वज जो रहता है वही उस पर काम करना शुरू कर देता है। उसने जो बता दिया वो आपके साथ वो घटित कराएगा। तो इसीलिए पहली बार कुंडली उंडली उनको दिखानी चाहिए जो सकारात्मक लोग होते हैं। जो नकारात्मक रहते हैं, ज़बरदस्ती आपकी चीज़ में से कीस निकालने वाले रहेंगे, उनको कभी अपना कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो वो जो बोल देंगे ना, फिर उनका पूर्वज उसको उनका वचन रखने के लिए घटित कराने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये लोग साधना तो करते नहीं हैं, कोई चीज़ नहीं करते, सिर्फ किताब पढ़ते हैं, उसका किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है वो जान लेते हैं और वो बता देते हैं उसको। ठीक है, तो इष्ट कृपा बलिष्ठ रखोगे तो पूर्वज के ऊपर हर एक तंत्र चलता है। अगर किसी का पूर्वज अच्छा रहे तो उसके ऊपर छोटा सा भी भूत का भी तंत्र कर दिया गया तो वो भी चलेगा उसके ऊपर। तो इसीलिए जिनके ऊपर तंत्र बाधा आ गई उसके ऊपर कुंडली के कोई योग फलित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसका जो पूर्वज है वो तंत्र का कुछ नहीं कर सकता। हमारे पूर्वज परेशान वगैरह नहीं आप यहाँ पूर्वज नहीं आए हैं कोई? पूर्वज नहीं है। अभी गए थे हम, जैसे मैं अपनी यात्रा में फरवरी में हो रहा हूँ तो यही मेरे साथ में है। जहाँ पे भी गए इनको भी लगे हैं, इनको भी लगे हैं, ऐसा बताया गया। तो अल्टीमेटली हम आपके पास आए, कुछ ऐसा हो तो आप अब है ना, जिन्न है ना, जिन्न बता दिए ना, अब वो कर रहे हैं कि नहीं? वही है वही है जो घर में रहेगा। आपकी कुलदेवी को ही हम बुला गए, यहाँ पे बात डायरेक्ट कुलदेवी से होती है, तो वो पूर्व का भी कुछ रहेगा तो वही बताएगी। और हमें जो दिखता रहता है आपका घर, जैसे अभी जब बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, तो आपका घर दिखते रहता है, क्या चीज़ है वहाँ पे, तो जो दिखते रहती है हम बता देते हैं आपको। और मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, कोई दिक्कत? अभी इनका सेवा करना है। विष्णु भगवान उनके चरण में बैठे थे, देखो। हाँ देखा। इनके पुत्र होते हैं, देवी महामाया के शिव जी और विष्णु भगवान दोनों पुत्र होते हैं। देवी के 2 भैरव रहते हैं, भगवान सदाशिव और भगवान महाविष्णु।
इनकी पूजा नॉर्मली होती है ना, जैसे एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं करना रहता है, एकदम नॉर्मल। अगरबत्ती तो अगरबत्ती बस अगरबत्ती लगा दो, लगाना है तो, नहीं तो केवल दिया जला दो और बैठ के ध्यान करो, अपने आप को अच्छा करो। देवी की सेवा में देवी अच्छी है, उसको पता है वो अच्छी है, हमको अच्छा होना है, उसको अपने से कुछ नहीं चाहिए, ना उसको भोग लगता है, ना उसको कोई चीज़ का ज़रूरत है। बलि वो इसलिए लेती है क्योंकि जो पशु है वो मनुष्य बनना चाहिए, क्योंकि उसकी यात्रा नहीं तो फिर वहाँ पे अटकी रहेगी, इसलिए वो बलि लेती है। और अपनी भी, अपने सेवक की भी अंततः वो बलि ही ले लेती है। बलि का मतलब क्या हुआ, हम जाके उसमें समाहित हो जाते हैं। तो जो हम पशु के लिए करवा रहे हैं वही हमारे लिए भी है। अब देखो आपके यहाँ जिन्न है, पर्चे में और कुछ नहीं लिखा, कोई तंत्र बाधा आपके यहाँ पे नहीं है, मूल जिन्न ही प्रॉब्लम कर रहा है पूरा, पूजा करने से निवारण हो जाएगा। पूरे खत्म हो जाएगा बेटा। हमारी मम्मी है वो प्रॉपर मंदिर है, मतलब घर के अंदर ही, तो उसमें भगवान जी हैं और साथ में माता रानी भी। सबको विसर्जित करना रहता है बेटा। देवी की सेवा जब करते हैं ना अपन, तो कोई भी अन्य देवी देवता नहीं करते, तो वो देवता चिढ़ जाता है। देवी कुछ नहीं करती, देवी बहुत बड़ी है, लेकिन वो देवता चिढ़ जाता है। और दूसरा, जो देवी की सेविका रहती हैं, जो आपका काम करने के लिए यहाँ से भेजी जाती हैं, वो तब तक काम नहीं करती हैं जब तक कि घर में केवल देवी के अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ न रहे, क्योंकि उनका एक ही डिमांड है। वो कैसे, जो देवी की सेविका भी रहती है वो भी वैकुंठ के ऊपर चलती है, तो आप किसको पूज लोगे ऐसा उनके सामने? तो जब उनकी देवी को पूजोगे तब वो आपका हर एक चीज़ करेंगे, और कितना भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो वो सब निकालती हैं। इसलिए तो मैंने जो हाँ वो टीका अलग है अपना, पहले अपना घर से देखते हैं। हम आए भी इसलिए थे, मैं बहुत टेक्निकली देखा था इस चीज़ को, और मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि एक चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, सिंगल, वो श्री विद्या, आया। श्री विद्या सर्वोच्च, तंत्र की सर्वोच्च विद्या है ये। और जिस विधि से हम करते हैं, अब हमने देवी को कौलाचार से प्राप्त किया है। कौलाचार में देवी के 9 मंडल भेदन किए जाते हैं, उसके बाद देवी मिलती है, उसमें कई जन्म लगते हैं। और देवी के बैठने से अब आप लोगों को समयाचार से मिल रही है, देवी की जो शक्ति आप लोगों को मिल जा रही है, ये समयाचार से मिल रही है। इससे सिंपल विधान कोई नहीं होता, कि इसमें कोई विधान नहीं होता है, एक ही विधान है, अपने आप को देवी के लायक बनाओ, कि देवी की सेविका जो है वो आपके घर में रह सके, आपके शरीर में रह सके, और अच्छे से आपकी माया चला सके। और इसके बाद अंततः यात्रा उनके चरणों में खत्म हो जाती है अपनी। श्री विद्या साधक की 5 उंगलियां घी में होती हैं, और 10 समझिए, 20 समझिए, क्योंकि देवी में वैराग नहीं होता है। देवी की सेवा में ये नहीं है कि घर बार छोड़ दो और निकल जाओ, ये सब चीज़ों को देवी एक्सेप्ट नहीं करती। और बाबा का पूर्व जन्म जो है वो उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, कि शंकराचार्य में देवी नहीं मिली उनको, जबकि शंकराचार्य जी के आज तक जितना भी है, जो भी अपने धर्म में है, वो सब शंकराचार्य जी का ही है, उन्हीं का सब कुछ है। और उनको भी नहीं मिली देवी, क्यों? केवल एक गलती की थी उन्होंने, कि संन्यास में रहे। उसका यह है कि तुम अपना अहंकार मत जोड़ो, तुम ये मत जोड़ो कि तुम कुछ हो, जो भी है वो मैं हूँ, और तुम भी मैं हो, तो पहले मेरी तरह बन जाओ, बस एक ही चीज़। क्योंकि सर हम जहाँ पे मैं रहता हूँ शिवपुरी, आसपास बहुत सारे धाम हैं, दतिया है, जो भी है। कोशिश रहती थी कि चले जाएं, और मैं इतना हूँ इस कैपेसिटी में कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ सिंगल ही नंबर का, लेकिन नहीं जाने क्यों ऐसा हुआ कि नहीं ऐसा करना है मुझे यहाँ पे। लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं आज, बस लोकेशन जब डाला तब पता चला इन लोगों को यहाँ जा रहे हैं आज। यहाँ यूजुअली वैसे ही लोग आते हैं जो कोई धाम नहीं गए हो, हाँ बहुत एफ्लुएंट लोग, बहुत ज़्यादा सक्षम, सही बात ऐसे ही लोग आते हैं। है। हाँ देवी का है ही ऐसा ना। अब जहाँ जितनी चीज़ें हम बताते हैं, वास्तविक देखा जाए, हम धड़ल्ले से ये चीज़ बोलते हैं, किसी को अगर धाम में भीड़ जमानी रहेगी तो वो ये बोलेगा जो समाज को चाहिए, पर हम वो बोलते हैं जो सत्य है। अब वो अपने आप ही आप जैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करता है, वो कोई ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता जो नारेबाजी करने वाले हों, बिल्कुल सही बात। उनको डेटर करता है सारा चीज़। हम चाहते भी यही है कि मी माई सेल्फ, ये न्यूक्लियर फैमिली और हमारे ऊपर एक शक्ति है, बस क्योंकि बस। हमको कहाँ जाना है, वो कहाँ से बुलावा है, वो वही करना है। बस उतना ही चाहिए रहता है, और उतना ही सत्य है, बाकी सब मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करोगे भविष्य में, वो होगी भी देवी की कृपा से। पिताजी का प्रश्न आप पूछोगे, वो बात भी आपके परिचय में लिखी थी, देवी कृपा होगी वहाँ पे भी, वो उस चीज़ से ही होगा। और आपके घर में मूल समस्या ये है कि घर में जिन्न घूम रहा है आपके, इसका बंधन करेंगे। आप बेटा आ गया जो मैं धन रख देता हूँ।